प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। समाज में शिक्षा के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ सैकड़ों बच्चे उठा रहे हैं। आपके उपकार की वंदना करने के लिए समाज वालों को क्या करना चाहिए? मेरी बात मान ली इसलिए पाठशाला चल रही, नहीं तो ब्यावर में वो पाठशाला चल जाए, अरे राम 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 राम। वहाँ लोग पढ़े से नहीं पढ़े, पढ़ाए तो भी नहीं पढ़े, वो तो यही कहते हम तो अंगूठा छाप ही ठीक है। और पढ़ाए तो पढ़ने में पाठशालाएँ कई बार चली, कई बार चलाने का प्रयास किया कमेटियों ने, लेकिन इस बार क्या होता है, अपन लोग पाठशालाएँ चलाते हैं पुरानी पद्धतियों पर। युग के अनुसार हमें बहना पड़ेगा। जो परंपरा इनको बताएं कि भाई घर घर ऑटो भेजो, क्योंकि आज समस्या बच्चों की नहीं है। आज से 50 साल पहले कितने ट्रैफिक थे ब्यावर में, कितनी गाड़ियां थी सुशील? 50 साल पहले कितनी गाड़ियां होंगी? गिनती की तो 4-10 होगी। ट्रैफिक कितना चलता था, बच्चा दिन भर खेले, दिन भर घूमे, कोई डर नहीं था। लेकिन आज इतना ट्रैफिक है कि बच्चे को घर से बाहर निकालना भी खतरा, 10 कदम पे भी नहीं भेज सकते। आज स्कूलों की, पहले स्कूल के लिए कोई गाड़ियां लगती थी? आप स्कूल की गाड़ियों में गए सुशील पढ़ने के, पैदल गए थे? नहीं, उस समय गाड़ी मिलती होगी, पैदल ही जाते थे। लेकिन आज देखो छोटे छोटे स्कूल है तो उनको गाड़ियां देना पड़ती है। इसी प्रकार पाठशालाओं को, मैं तो कहता हूं कि पाठशालाओं को बच्चों को पैदल बुलाओ मत, नियम बना दो, कोई बच्चा पैदल नहीं आएगा। सीधा गाड़ी लेने जाए। जब स्कूल की बसें चल सकती हैं तो पाठशाला की क्यों नहीं? स्कूल के ऑटो चल सकते हैं तो पाठशाला के क्यों नहीं? और ऐसी विधि से पाठशाला चलाएं। 1 घंटे किसी को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद उसकी बच्चा बच्ची साकुशल घर पहुंच जाए। ये यदि सारी पाठशाला वाले ब्यावर पाठशाला का अनुकरण करें तो वे ऐसी ही पाठशालाएं, सारे जगत की पाठशालाएं चल जाएंगी। पहला। दूसरा, स्कूल में बैठने का अच्छा फर्नीचर। आज LKG का बच्चा जमीन पर नहीं बैठता, वहाँ भी कुर्सी मुर्सी कुछ बताते रहती हैं। तो आधुनिक बच्चों को LCD वगैरह, आज आधुनिक बच्चों को आधुनिकरण होना चाहिए। मैं आधुनिकरण का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन यदि अपनी धर्म की बात सिखाना है तो हमें भी हवा के साथ बह करके उस हवा में जो जहर घुल रहा है उसमें अमृत घोलना पड़ेगा। हवा को तो हम रोक नहीं सकते, हवा तो जो चल चुकी है वो चलेगी। फर्क इतना है कि हवा में जो जहर घुल रहा है उसमें हम अमृत घोल दें, हवा में जो भौतिकता घुल रही है हम उसमें अध्यात्म घोल दें। तो इस अपेक्षा से ये कार्य हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। और भी है, मैं तो कहता हूँ कि जितने अभी कितने % बच्चे आ रहे हैं, 100% मानो के 50? पाठशाला संयोजक बताओ भाई। 50। वो 50% बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उसका हिसाब मुझे चाहिए। जो आ रहे उसका नहीं, मेरा नेचर अलग है। जो नंबर तुम्हें मिले हैं उन पर मैं खुश नहीं हूँ। कितने नंबर कम हुए, वे कहाँ गायब हुए वो बताओ। 50% घर के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे जवाब मांगो। घर जाओ कि भाई कारण बताओ, उन्हीं से कुछ पूछो, कारण बताओ, और उनको अपनी बात समझाओ कि भाई तुम्हारे लिए बच्चे को पाठशाला भेजने के लिए क्या रिस्क है, क्या समस्या है। और जिस दिन 100% तुम्हारी पाठशाला में हो गया उस दिन आपका पूरी सफलता मिल गई। और बहुत यही होना चाहिए, मेरा यही आशीर्वाद है कि वे 50 जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके मन बनाओ, वही सबसे बड़ी कुशलता है। सही सेल्समैन वो है जो गंजे को कंगी बेच देता है, वह नहीं है जो बालो बालो। नहीं, लोगों ने कहा महाराज जी आज मेरी 100 कंगियां बिक गई। बोले क्यों? बोले महिलाओं को बेची। वे तो बैठी थी लेवे के लिए, क्योंकि उनके बाल तो उलझते हैं। लेकिन गंजे ने कहा कि नहीं, कंगी की प्रशंसा सुन करके मेरा भी मन आया है कि एक कंगी मैं भी खरीद लूं।
तो ऐसा जो नहीं आ रहे हैं उनको बुलाना बहुत बड़ी चीज है, और उसको प्रेस्टेज बनाओ तुम अपनी कि हम एक दिन उनको पाठशाला में बुला के रहेंगे। इसके लिए LIC ऑफिसर से सलाह ले लेना। वो ऐसे पीछे पड़ जाता है LIC, तुम भगा देते हो, फिर कल फिर वो आ जाएगा, परसों फिर वो आ जाएगा, अंत में कोई ना कोई LIC वो बना करके ही। ऐसे अपन करो, कोई बात नहीं, कोई शर्म मत करो, धर्म की बात है। धर्म के लिए हमें किसी के हाथ जोड़ना पड़े, धर्म के लिए हमें किसी के कुछ हाथ फैलाना पड़े, गालियां भी सुनना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। धर्म है, पारसनाथ ने देखो अहिंसा धर्म के लिए अपनी सारी मान मर्यादा छोड़ करके और कमठ के सामने गालियां खाने चले गए। हो तीर्थंकर जिनको कोई गालियां दे नहीं सकता, मात्र नाग नागन को धर्म के खातिर, अहिंसा के खातिर क्या कमठ ने गालियां दी, भगवान ने याद नहीं किया। उनका दे लो गाली, मेरे धर्म बचना चाहिए। तो धर्म के खातिर हमें कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, और अच्छी पाठशाला चलाओ, मेरा आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। क्या 108 कलशों से रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु का नित्य महाअभिषेक किया जा सकता है? मंदिरों में रोज अभी 108 अभी जो कलशों से अभिषेक है वो तो अभिषेक के समय ही करना चाहिए। यदि उसको जलेन स्नपयामिति स्वाहा बोलते हैं तो जल की धारा ही होना चाहिए। उनमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान के उन गुणों को स्मरण किया गया है, जिस गुण को अपन याद करके जल ढालते हैं उस गुण का जो लाभ है वह हमारे लिए प्राप्त होता है। जैसे जिस गुण वाली वस्तु को हम उबाल करके काढ़ा बनाएंगे तो उस काढ़े में कौन सी ताकत आएगी? वही जिस औषधि को हमने उबाला है। मान लीजिए हमने तुलसी के पत्ते को उबाला है और तुलसी के पत्ते को छानकर पानी पिएंगे तो हमारे अंदर तुलसी का गुण आएगा कि नहीं आएगा? यदि नीम की पत्ती को उबाल के पिया है तो नीम का आएगा। इसी प्रकार से जिस गुण का नाम लेकर हम धारा करेंगे उस गुण संबंधी लाभ उस अभिषेक करने वाले को होता है। लक्ष्य का ही तो अंतर है। वही नमोकार मंत्र है, वही सब कुछ वही है, लेकिन लक्ष्य किस पे गया? आज लक्ष्य मान लो किसी एक गुण पर आपका चला गया, उस गुण संबंधी जो भी लाभ है वह आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, वो विपरीत मार्ग उससे हट जाएगा और अनुकूल मार्ग उसमें प्रकट होगा, वह बीमारी दूर हो जाएगी। मान लीजिए अपन ने सर्व औषधि नाम की भगवान के पास एक रिद्धि थी। मान लीजिए अपन को जल औषधि नाम की रिद्धि भगवान के पास थी। ओम ह्रीम अरहम श्री जल औषधि बुद्धि रिद्धि प्राप्त आए जलम निरूपाम थी। तो अब उस समय जो हमें कर्मबंध हुआ, यदि किसी को पसीने की दुर्गंध की बीमारी थी, सारी किसी को पसीना बहुत आता, दुर्गंध भी आती है, अब उस समय उसको ऐसा कर्म का बंध हुआ कि वह पसीने संबंधी दुर्गंध की बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने कौन सी भगवान की रिद्धि का प्राप्त किया? जल औषधि। जल औषधि ने पसीना, पसीना ही जिन महाराज का भगवान का औषधि बन गया है, इस औषधि वाले गुण भगवान को मैं नमोस्तु करता हूँ। तो जिस गुण को अपन स्मरण करके नमोस्तु करते हैं उस गुण संबंधी शक्ति लाभ हमारे लिए प्राप्त होता है और उससे विपरीत हट जाता है। यही इन सब की नाना प्रकार की भक्तियों का एक ही फल है। गुरुवर नमोस्तु। किल्विश जाति के देव सभा से दूर क्यों बैठते हैं? उनकी जो सभा लगती है उसी में होते हैं। समोषण में तो बराबर देवों के कोठे में बैठते हैं, समोषण में बराबर बैठते हैं। मंदिरों में उनके साथ कोई छुआछूत नहीं होता। अकृत्रिम चैत्यालयों की बराबर वो सभी के साथ बैठकर पूजा। मात्र उनकी जो सभा लगती है स्वर्गों में, उनके लिए पूज्यवर यतिवर सब आचार्य महाराज ने लिखा कि उनके कर्मों का फल जो उन्होंने पूर्व भाव में दुनिया भर की चुगलखोरी की है, एक दूसरे को बढ़ाया है, जो आप लोगों में होते ना कमेटियों में वगैरह में धर्म कार्यों में बढ़ाते हैं, अरे भाई तुम वहाँ मत जाना, और मालूम आज मीटिंग में अपन को क्या करना है, बोलो ना, सभी एक से ही तो बैठे हो।
क्या करते तुम लोग? आज ग्रुप बना, मीटिंग, मालूम अपन को क्या करना? आज कोई प्रस्ताव पास हो गया, अपन को तो क्या करना है? हंगामा करना है, विरोध करना है। कुछ भी बोले अपन को विरोध करना है। आज अपन को मीटिंग सफल होने, आज जो प्रस्ताव रखेंगे अपन को नहीं होना, आज अध्यक्ष जी ये कार्य रखेंगे, वो रखेंगे, पूरी तैयारी। तो ऐसे जो धार्मिक कार्यों में भी भिड़ाने का काम करते हैं, देश के कारण, पदों के कारण, लोभ के कारण। तो उन्होंने ऐसे कर्म बांध लिए, धर्म तो किया है, पूजा पाठ की है, लेकिन उनमें उन्होंने मायाचारी की, अपने द्वेष के कारण, कसाय के कारण, अपने पदों की सुरक्षा के कारण, अपने पदों को दूसरे को हराने के लिए जो मायाचारी करते हैं, ऐसे पाप कर्म को भोगने के लिए उन्हें किल्बिश जाति का देव बनाया जाता है। तो उनको जब वो सभा में सबसे नीचे बैठते हैं तो उनको जो वेदना होती है उसी से उनके कर्मों का क्षय होगा। अपराधी ने अपराध किया है तो घर में रहने से उसका पाप कटेगा कि जेल में रहने से? बोलो भाई, जेल में, क्योंकि उसने अपराध किया है। तो कानून कहता है इसने जो पाप बंद कर लिया इसको जेल में बंद करो, और जब ये घर की याद आ करके तड़फेगा तभी इसका वो पाप कर्म कटेगा। इसलिए उनके कर्म का विपाक इसी विधि से कटता है, इसलिए उनको ऐसा किया जाता है। गुरुवर नमोस्तु। सभी तीर्थंकर भगवानों ने काफी अंतराल के बाद जन्म लिया है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर कम अंतराल में ही पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब काल ही इतना बचा है, 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष बचे थे पंचम काल के। अब और पंचम काल में, चौथे काल के, पंचम काल में तीर्थंकर होते नहीं। अब यदि जो नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के बीच का काल है, यदि इतना अंतराल किया जाता तो बड़े भाग्य थे, अपन को मिल जाते भगवान, आज जन्मते हो। तो ऐसे और तीर्थंकरों का मूल कारण था कि उनका आयु कर्म का क्षय इतने ही जल्दी हो गया। जिस जीव को यहाँ तीर्थंकर बनना था, महावीर स्वामी को, उनकी उम्र 16वें स्वर्ग में जब ये थे, उनकी उम्र पारसनाथ के निर्माण के 250 साल बाद ही, कुछ कम है उनका, गणित निकाल लेना, इतने काल में उनकी उम्र खत्म हो गई। एक बात, दूसरी उनकी उम्र खत्म होना, तीसरा यहाँ पंचम काल का खत्म होना, दोनों नियोग ऐसे बन गए कि इस प्रकार की तीर्थंकर की स्थिति बनी है। आगे ऐसे ही होना है। अभी महापद्म नाम के तीर्थंकर का और दूसरे नंबर के तीर्थंकर का अंतराल काल भी बहुत कम रहेगा, और बाद में अंतराल काल बढ़ता जाएगा। वहां आखिरी भगवान का अंतराल काल हजारों सागरों पर्यंत रहेगा, आखिरी वाले का, पहले का वो रहेगा। ऐसा क्रम है। गुरुवर नमोस्तु। पाठशाला में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे आधुनिक जीवन के भविष्य और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो? उन बच्चों को शिक्षा देते समय आगे आने वाली दुर्घटनाओं का एहसास कराया जाए कि तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम स्कूल में जाओगे, तुम टिफिन लेके जाओगे, कॉन्वेंट में पढ़ते हो, और बाद में मास्टर कहेगा कि सब लोग टिफिन एक साथ खोलो और टिफिन में से एक दूसरे को अपना सामान दो। इससे तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई अंडे लेकर, आमलेट लेकर आया तो वो तुम्हें दे देगा, तुम्हारे साथ अपन को उनके साथ बैठकर नहीं खाना है, यदि ज़रूरी हो तो साइड में बैठ जाओ। तो उनके जो दुष्परिणाम होने वाले आगे आज की शिक्षा के, बाहर भौतिक चकाचौंध के, खान पान में जो लोग आज खान पान के लिए, उनके संबंध में आप इनके मन में इतना भय पैदा कर दें कि उस संबंधी बात आते ही बच्चा सावधान हो जाए कि ये बात मुझे पाठशाला में बताई गई थी, यहाँ मैं सावधान रहना है। बच्चे बहुत याद रखते हैं, बहुत याद रखते हैं। इसलिए इस प्रकार की परिणति को उनको बताओ। जब तक उनको दोषों को पहले से आगाज नहीं कराएंगे तब तक वो उसको समझेंगे नहीं। ऐसा करना। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्र बनाने में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए? कि 3 कारणों से कार्य रुकता है। एक तो मिस्त्री गड़बड़ मिल जाए, दूसरा कमेटी निष्क्रिय हो, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है
धन, दातारों का धन नहीं आने से कार्य बिगड़ जाता है। दातारों को सोचना चाहिए कि अपनी उनके कारण से मंदिर नहीं रुके। यदि आपने संकल्प जो किया है वो संकल्प का ठीक है कि भाई इतने साल में देना है, उससे कोई बाधा नहीं, लेकिन उतने समय पूरा होने के बाद भी यदि दातार के पुण्य से मंदिर का काम रुकता है, उसकी दान राशि नहीं देने से, तो उल्टा माइनस मार्क होते हैं, माइनस मार्किंग होती है। पैसा भी दोगे और पैसा तुमने जो दिया भी, उसका पुण्य सारा बैलेंस खाली हो जाएगा, कोई पुण्य लगेगा, माइनस मार्क हो जाएंगे। क्योंकि आपके दान के कारण से कमेटी ने, आपकी घोषणाओं के कारण से कमेटी की हिम्मत हो गई, उन्होंने कार्य विस्तार लिया कि अभी दातार आ चुके हैं तो काम शुरू करो। और बाद में दातारों ने पैसे देने में आनाकानी करते हैं तो महान अंतराय कर्म का बंद होता है, तीव्र निधत निकाचित कर्म का बंद होता है कि तुम्हारे कारण प्रभु का मंदिर रुका है, तुम्हारे कारण से मंदिर रुक गया, क्योंकि कमेटी करना चाहती है और दान दातारों का पैसा नहीं आ रहा है और संकल्पित समय पूरा हो चुका और समर्थ है, ऐसा हो कि कोई दिवालिया हो गया हो कोई बात हो गई हो, सब कुछ है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा पाप लगता है। महानुभाव, जिन जिन लोगों ने सिरौंज की नसिया, वो नसिया है पूज्य गुरुदेव के आज्ञा से जब मैंने पहली बार की विहार किया, सबसे पहला पंचकल्याणक जो किया था सिरौंज का, पहला तीर्थ क्षेत्र है वो, जितने तीर्थ क्षेत्रों को मैंने आशीर्वाद, पहला तीर्थ क्षेत्र है। और पहले तीर्थ क्षेत्र की जब पंचकल्याणक हुए, पूज्य गुरुदेव भी पधारे थे। पहला तीर्थ सन 1989 के समय पर, उस समय बहुत बड़ी विचित्र घटना है, बहुत बड़ा प्रांगण है और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा सकती, उसकी योग्यता बहुत है, लेकिन उसको निमित्त नहीं मिल रहा है। सारे निमित्त ऐसे मिलते हैं जो उस नसिया की तरफ उतना विकास नहीं कर पाते। साधु संत भी जाते हैं, खर्च करा के चले जाते, इनकम कराते ही नहीं। अब ऐसा कोई बड़ा साधु मिल जाए तो नसिया करते। अभी तो देखो, अभी मैं जब राजस्थान से मैं गया था, माँ 2 दिन रुका, 2 दिन रुका था और 2 दिन में इनका इतना बड़ा कार्य हुआ था। और कमेटी ने उन दातारों के उत्साह और घोषणा के बल पर इन लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो दातारों का कर्तव्य है सारे सिरौंज की समाज को, जिन जिन लोगों ने बोला है वे अपने अपने आज से संकल्प कर लें और यहाँ से जाते ही कमेटी से कहें कि मेरे धन के कारण से, अभाव के कारण से आपका कार्य नहीं रुकेगा, हमें जो धन देना है वो लीजिए और काम चालू कीजिए। इससे तुम्हारे लिए बहुत, दातारों को बहुत पुण्यबंध है। मैं हमेशा कहता हूँ, दान बोलना पहले जेब में रख के जाओ, नहीं है तो संकल्प कर लो कि इतने समय में दूंगा, और समय पूरा होने के पहले बिना मांगे दान दोगे तो अमृत के समान फलेगा, और कमेटी के मांगने पर दोगे तो पानी के समान हो जाएगा, और 2-4 बार मांग लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। दान दिया और नहीं देना सब बराबर हो जाएगा। तो दानी वो है जो अपने संकल्प समय के पहले, कमेटी मांग नहीं पाए, कमेटी के एज बैठी, उसने कहा किसका बाकी है, और यदि ये निकल आया कि समय पूरा हो गया, इसका बाकी है, समझ लेना बंधुओं, आपके बहुत माइनस मार्क होना है, पुण्य के स्थान पर पुण्य की हीनता होना है। इसलिए सिरौंज वालों, जिन जिन ने जो जो नसिया के अंदर बोले हैं, और वो अपने दान के पहन के और उत्साहित होकर करो, काम करो, मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, यहीं बैठे बैठे आशीर्वाद है। हाँ, बस ध्यान, और समाज जो काम करना शुद्धता से करना, कुछ थोड़े बहुत तुम लोग यहाँ वहाँ करना, जैसे अभी कोई काम करते तो पूछ के करना, गलत नहीं हो जाए, आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद है आपको भी और दातारों के लिए भी। सुधा प्रश्नोत्तरी।